कहते हैं कि दिल्ली दिल बरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या? लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बड़ा सिंपल तरीके से था। कभी कभी जब वो किसी लड़के को मोटरसाइकिल पर किसी लड़की के साथ देखता तो कहता कि तो देख मेरी लक है, गौर से तो देख किस्मत जबरदस्त है, गौर से तो देख तेरे मेरे में वो फर्क है, बोले जिंदगी मुझे खुद पता फक है, लक पे हाथ रखा नाम मेरा लकी है, डरे तक मुझसे नाम मेरा लकी है। जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटर बाइक को दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली के दिल हम दोनों को देखकर जल जाएंगे। दुकान में रखा सारा बर्नॉल भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बर्नॉल की क्रीम को दबा दिया। क्या कर रहा है? ये कुछ स्पॉन्ज की गेंद है जो एक्सरे वैसे दबा रहा है। सॉरी सर। इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप कटेगा, तेरी सैलरी में से कटेगा, डबल कटेगा। डबल क्यों कटेगा सर? ताकि अगली बार कुछ ऐसा वैसा करने के पहले ना डबल बार सोचे। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था, जहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। तुम जा, जा, जा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। मैं ब्लूमिंग नाइट होटल कमरे 303 से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, जल्दी से नोट करो और फटाफट होटल पे डिलीवर करवा दो। जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। ठीक है सर, आप बताइए क्या ऑर्डर है? मालिक 2 हार्ट प्ले के पैकेट और एक टिश्यू का पैकेट। हार्ट प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया था। असल में हार्ट प्ले नाम का एक कॉन्डम आता था। हेलो भाई, लिखा कि नहीं? हाँ सर, मैंने लिख लिया है। हाँ तो फोन में से ला कर देगा क्या? अगर लिख लिया तो निकलना लेके। बाहर तो बारिश हो रही है। बेटे तेरे मालिक चमन लाल को पता है ना कि तू मल्होत्रा जी के बेटे के ऑर्डर को मना कर रहा है। मुझे पता है बाहर बारिश हो रही है, इसलिए सामान अच्छे से थैली में पैक करके लेके आना, समझा? और जल्दी लेकर आना। चल निकल। बहाने बना रहा है? सावन के झूले झूलना बंद कर और चुपचाप जाके ऑर्डर दे। क्या सर मैं कुछ बहाना नहीं बना रहा, देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश थम जाए तो चला जाऊंगा। और पता नहीं कोई मल्होत्रा जी का बेटा बहुत जल्दी में था, साइकिल से तो मैं वैसे भी जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या बोला? मल्होत्रा जी का बेटा मेरे सबसे पुराने कस्टमर हैं, दुकान बंद करवाएगा मेरी? पर सर कोई परवर नहीं, मेरी मोटरसाइकिल लेके जा। अरे सर जी, 200 रुपए के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे, उससे ज्यादा तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गलती से बाइक बंद हो गई तो उसका खर्चा अलग। तो तेरा क्या जाना है इसमें? तुझे कह रहा हूं ना, तू जा। कभी पुराने कस्टमर को गुस्सा नहीं दिलवाते। ये पकड़, जा। लकी ने चाबी ली। उसे देखकर उसे अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स आई। एक तो वो खुश हुआ था कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसीलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में अगर खराब हो गई तो इसकी चपेट भी उसके सर ही पड़ेगी। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटर बाइक भी नहीं खरीद पाया था। लकी, अगर 2 महीने में तुमने बाइक नहीं खरीदी ना, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगी। आई एम वेरी सीरियस, मैं ब्रेकअप कर लूंगी। रिलैक्स, चिल चिल चिल, सी आई गॉट समथिंग फॉर यू। आई डोंट टॉक टू यू। जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिंपल के पास ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट्स के बाहर मोटर बाइक पार्क कर दी और सीधे होटल के अंदर चला गया। हेलो सर, मैं चमन मेडिकल से आया हूँ, रूम नंबर 303 का ऑर्डर है। इधर से जाओ, रेन कोट उतार के जाना। जी सर। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, जी ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिंपल ही थी।
डिम्पल तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को देखकर डिम्पल के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। डिम्पल को उम्मीद ही नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए हो ना? अरे डिम्पल बेबी, किससे बात कर रही? राहुल तू डिम्पल के साथ यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने उससे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त थी और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। लकी चलो। तुम ये सब क्या कर रही थी? अरे जस्ट गुड फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो। चलो ना, चलो चलो। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। रुको। आज भी इससे पहले रुक कि वो जाओ। आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई थी। लकी आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? डिम्पल तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रही हो? डिम्पल मैं लकी हूँ, मैं तुम्हारा लकी हूँ। हम एक साल से साथ में हैं। मैं तो तुम्हारे लिए बाइक भी खरीदने वाला था। रहने दो। आज याद आ रही है तुमको नई बाइक? मुझे बाहर घुमाने के, खाने पिलाने के तो पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास। तुम बाइक खरीदोगी। डोंट टच मी। चल ठीक है, तू बाइक ले भी आया, उसमें पेट्रोल कैसे डालेगा? 8,000 रुपए की सैलरी है तुम्हारी, उसमें कैसे होगा ये सब? लकी बताना जरा। लकी लोग मुझ पे हंसते हैं जब मैं तेरे साथ सरोजनी नगर मार्केट में घूमने जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, मुझे नहीं रहना तेरी तरह गरीब। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। और लकी तूने मुझे फंसाया था, मुझे उल्लू बनाया था। हाँ, इसलिए अब मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। लकी इतना हताश हो गया था कि वो बुरे तरीके से रोने लगा। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नल्ला एक्स बॉयफ्रेंड? सीरियसली बेबी? पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मुझे ना तुझ पे बहुत दया है। तेरे से ज्यादा बदकिस्मत इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। Just whatever you like. अबे पैसे तो लेते जा। सब कुछ फ्री में देके जाएगा क्या? जैसे ही लकी बाहर आया, उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश जो थोड़ी थमी थी, एकाएक फिर झमाझम बरसने लगी। अगर इतना ही लकी बनाना था तो मेरा नाम लकी क्यों रखा भगवान? लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूटकर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये क्या मजाक है यार? जैसे ही लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें ही चमक गईं। अचानक से उसके आंसू हंसी में बदल गए। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार के वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन का और उस जायदाद